दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो सभी दोस्तों नमस्ते। मैं आज फिर आपको नींबू के उपचार और रोगों के संबंध में जो है बताने जा रहा हूँ। नींबू जो है प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में अमृत फल कहा गया है। वास्तव में नींबू अमृत से कम नहीं है। मनुष्य के लिए इसके उपयोग नाना प्रकार से अत्यंत लाभदायक हैं। नींबू में प्रबल रोगनाशक शक्ति है। इसमें विटामिन ए, बी, सी तीनों प्रकार के होते हैं। ए होता है 1/6 भाग, बी होता है 2/6 भाग, सी होता है 3/6 भाग। विटामिनों की यह मात्रा भी अपना अपना प्रभाव दिखलाती हैं। इसके द्वारा नाना प्रकार के रोगों का इलाज किया जा सकता है। चिकित्सा में नींबू ही सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। अक्रादि क्रम में नींबू द्वारा उपचार की कई प्रकार की विधियां हैं जो बताने जा रहा हूं। सुनिए आप बड़े ध्यान से। इसमें जो है अजीर्ण, तो यदि भोजन के कुछ समय के बाद खट्टी धुनाई डकारें आने लगें, गला जलता मालूम पड़े, तो समझ जाइए अजीर्ण हो गया है। इसका तुरंत उपचार न करने पर सिर दर्द, उदर पीड़ा हो सकती है। निम्न में से कोई एक उपाय करें अवश्य। इसमें अदरक के छोटे टुकड़े काटकर नींबू के रस में भिगो दें। सेंधा नमक बुरककर एक एक करके लगभग 10-12 ग्राम टुकड़े खा जावें। नींबू के रस में अदरक के टुकड़े, थोड़ा गुड़ और सेंधा नमक मात्रा अनुसार मिलाकर के पीस करके चटनी बनाएं। इस चटनी का 15-20 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। अजीर्ण जो है हवा हो जाएगा। किसी अमृतवान में नींबू काटकर सेंधा नमक डालें और ढक्कन बंद कर दो। 4 दिन जो है कड़क धूप में रखें। यह स्वादिष्ट अचार थोड़ा थोड़ा चाटिए और खाइए। अजीर्ण कभी नहीं होगा और खाया पिया जो है सब जाता रहेगा। यदि बमन होती है तो बमन से शरीर खिंचकर ढीला पड़ जाता है, क्योंकि शरीर के बहुत से खनिज निकल जाते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है। नींबू का रस 2.5-3 ग्राम, उससे आधी मात्रा में अजवाइन, 10 ग्राम चूने का नथरा हुआ पानी और 5 ग्राम जो है शहद मिलाकर के नहीं इसका सेवन करना चाहिए। नींबू को बीच से काटकर उस पर सेंधा नमक छिड़क दें। हल्की सी आंच देकर उसको जो है पर चूस लें। सेंधा नमक, नींबू का रस, अदरक का रस और जरा सा केसर मिलाकर छुआरे के टुकड़े के साथ चबाइए। आप जो स्वस्थ हो जाएंगे। सौंठ, सेंधा नमक, शुद्ध गंधक समान मात्रा में लेकर नींबू रस में खूब अच्छी तरह घोंट लें। इसकी चने के बराबर गोलियां बना करके रख लें। जब कब्ज हो, अजीर्णता सताए तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को ले सकते हैं। अतिसार, जब दस्त आने से शरीर के खनिज निकल जाते हैं और इनकी अचानक मात्रा घटने से शरीर
निडाल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और घबराहट होने लगती है, बेहद कमज़ोरी आ जाती है। 10-15 बलिष्ठ व्यक्तियों को भी एक ही दिन में जो है दस्त कमज़ोर कर डालते हैं। केवल 10-15 दस्त। कितना ही जो है जवान मजबूत आदमी होगा वो भी कमज़ोर हो जाता है। पानी की कमी से शरीर में टूटन सी आ जाती है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 1 प्याला पानी में नींबू का रस निचोड़ उसमें सेंधा नमक मिला लें और दिन में 5 बार सेवन करें। दस्त बंद हो जाएंगे और शरीर भी जो है सुस्त नहीं पड़ेगा। 1 जायफल 1/4 ग्राम अफीम को नींबू छेद करके नहीं और उसमें डाल दें। फिर कोई साफ सुथरा कपड़ा लपेट कर गीली मिट्टी चढ़ा दें और आग पर जो है उस नींबू को पका लें। ठंडा हो जाने पर जो है मिट्टी उतार दें और नींबू से जायफल अफीम निकाल लें, नींबू फेंक दें। जायफल और अफीम में थोड़ा पानी डालकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। 3-3 घंटे बाद एक एक गोली का जो है सेवन करें, बहुत फायदा होगा। नींबू के रस से जरा अफीम घिसकर चटाने में भी दस्त शांत हो जाते हैं। अम्ल पित्त हो तो अम्ल पित्त में शरीर में गर्मी और पिल जमा हो जाए तो अनेक प्रकार के जो है विकार हो जाते हैं। पानी में नींबू निचोड़ कर पी जाओ। आंखें दुखना है तो आंखों के दुखने में क्या करेंगे, जमाल गोटे की जड़ लोहे के तवे पर जरा सी अफीम के साथ नींबू रस में जो है पीसें और इसका लेप जो है आँखों की पलकों के ऊपर कर दें। आँखों का दुखना बंद हो जाएगा। और अगर आधा शीशी का दर्द होता है तो आधे शीशी के दर्द में जो है आधे माथे का दर्द कभी कभी इतना परेशान कर देता है कि चैन भी नहीं आता। तो 1/4 नींबू मलमल के कपड़े में लपेट कर, कितना लेना है, 1/4 नींबू, एक में से चौथा हिस्सा, इसको मलमल के कपड़े में लपेटें और लपेट करके नहीं किसी स्वच्छ पाले कोई प्याला लें, उस प्याले में जो है उसको निचोड़ लें और ड्रापर से यह रस नाक के नथनों में 4 बूंद इस तरफ और 4 बूंद इस तरफ, ऐसा करने से जो है अब जिधर माथे का दर्द है तो वो दर्द जो है नाक में बूंद टपकाने से जो है थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आँव के दस्त लगते हैं तो आँव के दस्त में पैचिस या मड़ोर के साथ अगर आँव आती है तो नींबू के रस में 1/2 ग्राम 2 रत्ती तो नींबू के रस में 1/2 रत्ती अफीम घोलकर 1 प्याला दूध मिला करके नहीं पी जाएं। ऐसा करने से पेट की मरोड़न और आँव का गिरना जो है तुरंत बंद हो जाएगा। आयु वर्धन के लिए दोस्तों, उम्र बढ़ाने के लिए भी ये रामबाण है। नित्य प्रति आधा नींबू खाली पेट लेते रहिए, इससे आपकी आयु बढ़ेगी। नींबू आप सुबह खाली पे उठते हैं, पानी में निचोड़ो, पानी में निचोड़ के खाली पानी में उसको आप प्रतिदिन पीते रहिए, आयु बढ़ेगी। अगर किसी महिला को प्रसव होना है, प्रसव पीड़ा हो रही है, बच्चे के जन्म को देते समय माता को बहुत कष्ट हो रहा है, पर जब गर्भ 4 साढ़े 4 महीने का हो जाए तो गर्भ के दिनों में
रोजाना 1 गिलास पानी नींबू रस डाल करके जो पिएं। कब से? जब गर्भ का टाइम जो है 4 महीने 4.5 महीने हो जाता है तो प्रतिदिन 1 गिलास नींबू का रस गर्भवती महिला को पिलाना शुरू कर दें। तो गर्मी के दिनों में रोजाना 1 गिलास पानी नींबू का रस डालकर पिएं। यह बड़ा गुणकारी है। प्रसव के समय कष्ट नहीं होगा और सरलता से प्रसव हो जाएगा। एनोफ्लुएंजा ये मौसमी बीमारी होती है। यह बीमारी के प्रकोप से जो है बुखार चढ़ आता है, हाथ पैर टूटने से लगते हैं, जोड़ों से दर्द होता है, नींद नहीं आती है और बेचैनी घेर लेती है। इसमें से कोई एक इलाज करें, उससे जो है आपको आराम मिलेगा। चम्मच भर नींबू का रस उतना ही पानी मिला करके जो है पी जाइए। गर्मियों में ठंडे पानी में और सर्दियों में हल्के गर्म पानी में नींबू रस पीजिए। काली तुलसी के 5 पत्ते चबा करके नींबू के रस से पी जाइए। कंबल या रजाई लपेट करके जो है लेट जाएं। पसीना आते ही जो है फ्लू का प्रकोप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उदरसूल है यानी कि पेट में दर्द, तो पेट में दर्द उठने पर उसके कई कारण होते हैं। पेट के दर्द के कई कारण होते हैं, जिसमें गरिष्ठ पदार्थ या अनाप शनाप भोजन से प्रायः सब ऐसा हो जाता है। कब्ज बढ़ने पर भी उदरसूल होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कोई एक दवा लेकर उसको तैयार करके जो है लें। उदर पीड़ा होते ही जो है उसको दे दें, लाभ होगा। 1/4 नींबू रस निकालें, काला नमक और 1/2 ग्राम निचोड़े नींबुओं का गूदा उसमें डाल दें। बीज एक भी नहीं होना चाहिए। गूदे के ऊपर काला नमक डालकर शीशी को हिलाइए खूब और हिला करके उसमें धूप में रख दें। गूदा गल जाने पर थोड़ा नींबू का रस और हींग डाल दें। शीशी को ढक्कन लगाकर 3-4 सप्ताह दूध में रखें। उदरसूल में विशेष हितकारी है। ये गोलियां बनाने के लिए मैं पहले भी जो है आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि उदरसूल हो रहा है तो इतनी जल्दी संभव नहीं है कि ये सारी व्यवस्था कर ली जाए। तो पहले से अगर अपन इस तरह से जो है दवा तैयार करके गोलियां बना करके रख लेते हैं, तो जब भी अपन को आवश्यकता पड़ती है तो उस टाइम जो है तुरंत उठा करके उसको दे देते हैं और मरीज को बहुत लाभ होता है। विशेष उदरसूल में जो है विशेष हितकारी है ये। त्रिफला, काला नमक, सौंठ, सनाए की पत्ती चारों बराबर मात्रा में लेकर नींबू के रस में बारीक पीस लें, गोलियां बना लें। जब भी पेट में सूल उठे 2 चने के बराबर गोली सुबह और 2 गोली शाम, इस प्रकार ताज़ा पानी के साथ निगल जाएं। नींबू काटकर जरा सी हींग और काला नमक भुरक दें, फिर चाट जाएं। ये काम तुरंत में हो सकता है। इसमें आपको पहले से तैयार करके भी रखने की आवश्यकता नहीं है। पेट दर्द होता है तो आप नींबू को जो है तुरंत काटिए और उसमें जरा सी हींग और काला नमक भुरक के उसको चाट जाएं। थोड़ी देर में जो है आराम हो जाएगा। उपदंश,
अगर किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े कोई काट लेता है, यह बड़ा दुष्ट रोग है और यौनांगों की छूत से लगता है। यौनांगों में जो है चरित्रहीन पुरुषों और उन पुरुषों की पत्नियों को एक दूसरे से जो है ये रोग हो जाता है। वह रक्त विकार का रोग होता है। पुरुष हो या स्त्री को अगर उपदंश हो तो वहाँ पर जरा सा नींबू का रस लगते ही वह तड़प उठता है। वह इस रोग की सबसे आरंभिक पहचान है। अगर रोग की पहचान करना है तो नींबू का रस जो है आप लगाइए, उसमें जलन होगी तो समझ लो कि ये उपदंश का या छूत की बीमारी का रोग है। इस प्रकार पहचान हो जाने पर उपदंश का इलाज जो है करें। उसका इलाज है, अब आपको बताने जा रहे हैं एक्जिमा। यह भी त्वचा रोग का होता है। यह रोग त्वचा रोग का होता है। ये चमड़ी के ऊपर का होता है, रक्त विकार से पैदा हो जाता है। एक्जिमा में त्वचा पर से सूखी भूसी उड़ने लगती है। कुछ एक्जिमा ग्रस्त हिस्सों से जहरीला पानी भी रिसने लगता है। इसके लिए नींबू निचोड़कर नमकीन शिकंजी जो है पीते रहें। निचड़ा हुआ नींबू रोगग्रस्त स्थान पर जो है घावों पर भी जो है मलते रहें तो आपको जो है एक्जिमा में बहुत ही सर्तियाँ लाभ मिलेगा। कब्ज हो जाती है। कब्ज कैसे होती है? दिन रात सूखी सब्जियां खाने, दूध दही को हाथ न लगाने, किसी को भी कब्ज हो जाती है। सुबह खाली पेट नमकीन शिकंजी 2 गिलास पी लें, सारा मल जो है निकल जाएगा। पुराने कब्ज में यह क्रिया सुबह शाम करें। नींबू के उपयोग से कब्ज जो है जाता रहेगा। दोस्तों, नींबू एक ऐसी चीज़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ज़्यादा भी हो जाए तो उतना ही आपके शरीर को लाभदायक है। वो कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि रोग को हटाना है तो उसका उपयोग जैसा कि बताया जा रहा है उस हिसाब से करते रहें। और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके लिए लाइक अवश्य करें और सेव करके रखें। जब भी आपको आवश्यकता है इसको खोल के इसकी जो भी विधि बता रहे हैं उस हिसाब से गोलियां, चूर्ण, शरबत जो कुछ भी है बना करके आप रख सकते हैं। फ्रिज में रख दें बना करके, ये कई दिन तक रखा रह सकता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। आपके कान में दर्द होता है, कान का दर्द होने पर दोनों कानों में नींबू और अदरक पीसकर 4-4 बूंद कानों में डालिए उसका रस, और आधे घंटा बाद रुई की बत्ती से उसको जो है साफ कर, आधा घंटे बाद उसे साफ कर और कड़वे तेल की 2-2 बूंद डाल दीजिए, चाहे सरसों का तेल की डाल दीजिए, आराम आ जाएगा। अगर कान बहता है आपका, कान से मवाद निकलती है, कान से मैल मवाद बहने लगे, दुर्गंध आने लगे तो तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, समुद्र झाग जो है आता है
बाज़ार में पंसारियों की दुकान पर बड़ी सुलभता से मिल जाता है। आप जाके बोलें कि समुद्र फेन चाहिए तो वो तुरंत दे देते हैं। तो इसमें रुई की बत्ती से कान साफ करने के बाद चुटकी भर समुद्र फेन जो है कान में डालकर ऊपर से नींबू की 2-4 बूंदें जो है कान में टपका दीजिए। कई बार ऐसा करने पर 2-3 रोज में कान का बहना आपका जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। कौड़ी होती है दोस्तों, तो एक कौड़ी कंडों की आंच में जो है उसको जला लें। उसकी भस्म, कहीं कंडे बोलते हैं, कहीं उपले बोलते हैं, जो गोबर की जो है बनते हैं, गाय भैंस का गोबर होता है, तो उसकी आगी पर जो है आप कौड़ी को जो है जला लें। उसकी भस्म कान में डालकर ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें। नींबू के रस में सज्जी खार का अंश भी मिला दें, तो जल्दी ही आपको कान दर्द का, कान बहने का जो है आराम मिलेगा। कीड़े मकोड़े, अंधेरी जगहों में कीड़े मकोड़े, झिल्ली और तिलचट्टे कपड़ों और कीमती सामान को जो है तबाह करते हैं। निचड़े हुए नींबू फेंकें नहीं, उनको सुखा करके नहीं रख लें, सूख जाने पर पीस डालें और शीशी में भर लें। वह चूरा अलमारी, बाथरूम, अंधेरे कोनों में और पुस्तकों में, रैकों में छिड़क दें। तो वहाँ ऐसी जगह जो आप जब नींबू के छिलकों का जो पाउडर है वो छिड़क देंगे तो कीड़े मकोड़ों से इनसे छुटकारा मिल जाएगा। वहाँ पनप नहीं सकते, वहाँ रुक नहीं सकते। पानी दूषित हो जाता है कीटाणुओं के द्वारा, दूषित जल, तो स्वच्छ पानी ना मिले पीने के लिए, तो नींबू उसी पानी से निचोड़ दीजिए। नींबू में कि उसी पानी में जो दूषित हो रहा है, अपन को लगता है खरा गंदा हो गया है, स्वच्छ पानी नहीं है, तो नींबू उसमें निचोड़ दीजिए। वह पानी पीने पर आपको कोई हानि नहीं होगी, आप उस पानी को पी सकते हैं। आप सफ़र में भी कहीं भी जाते हैं, अपने साथ में नींबू को रखना चाहिए। और रास्ते में कहीं भी जो अपन पानी पीने के लिए लेते हैं, उस पानी को जो है आप शुद्ध मत समझिए। पता नहीं वो कहाँ कहाँ कितने दिन टंकियों में स्टोर रहा और वो पानी टंकी कब से साफ़ नहीं हुई है। अक्सर रेलवे स्टेशनों पे, कोई भी स्टैंडों पे पानी की टंकियां बनी होती हैं। तो जब आप वहाँ से पानी लेते हैं, पानी पीने का उपयोग करते हैं, तो उस पानी में जो है अगर अपने पास नींबू रखा हुआ है तो उस नींबू को काट कर उस पानी में निचोड़ लें और फिर उस पानी का सेवन करें। यदि वो दूषित है पानी तो वह ठीक हो जाता है और वो पानी नुकसान नहीं कर सकता है। यदि दोस्तों कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग भी आप सभी जानते होंगे, सफ़ेद सफ़ेद दाग, शरीर धग सफ़ेद पड़ जाते हैं शरीर पर, तो उपचार जो है उनका हम बता रहे हैं। उनका उपचार भी इस प्रकार है कि दाग धब्बे या शरीर जो गलने लग जाता है, तो वो जो है बड़ी इलायची, लौंग और पीला संखिया, इनको जो है सबको बराबर मात्रा में लेकर के खरल में नींबू का रस डाल करके नहीं खूब अच्छी तरह घोंटें, मलहम बन जाएगा।
तो उस मलहम को जहाँ जहाँ दाग हो उन दागों के ऊपर लेप करें और आंवले का तेल भी जो है उसके ऊपर चुपड़ते रहें। हल्दी की गांठें नींबू के रस में पीस करके उन घावों पर लगाइए और सवेरे शाम पिसी हल्दी छोटे चम्मच में लेकर के फाँक सकते हैं, फाँक लेना चाहिए और ऊपर से घाव सूखने लगेंगे और त्वचा जो है साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। खट्टी डकारें आती हैं, अपच के कारण आती हैं। अपन कोई भी चीज़ खाते पीते हैं वो हजम नहीं होती है, अजीर्ण हो जाता है, शरीर में अम्लता बढ़ जाती है जब जो है खट्टी डकारें आती हैं। नींबू का रस पानी में डालकर थोड़ी चीनी और चीनी की मात्रा का चौथाई नमक डालकर इसे बनाएं। खट्टी मीठी शिकंजी के पीते ही खट्टी मीठी डकार मिट जाती हैं। अब दोस्तों समय काफ़ी हो गया है, समय कम है, उस हिसाब से जो है आज मैंने जितने रोगों की जो दवा बताई है उनको आप ध्यान अपने माइंड में रखें। हो सके जितनी भी दवाई उनको आप तैयार करके रखने की व्यवस्था जमाएं और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको सेव करें और अधिक से अधिक दोस्तों के लिए शेयर करें जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और लाइक अवश्य करें। अब आगे कल और भी कई रोगों का जो है इलाज हम आपको बड़े नींबू के द्वारा सुलभता से जो होता है बताएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। आपको बहुत ही अच्छी बहुत ही कई तरह के और रोगों की नींबुओं के और तांत्रिक प्रयोग भी हम आपको जो है बताएंगे और बहुत ही सरल हैं। आपको घर बैठे इनको सबको करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और इसमें जो भी अन्य वस्तुएं नींबू के रस में अगर मिलाना होती हैं वो भी बड़ी सुलभता से जो है मार्केट में, बाज़ार में, पंसारी की दुकान पर जो है मिल जाती है। तो अब मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, करो बंद।